हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे बाप दादाओं ने यदि चौके की कमान माँ को सौंपी तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। आज कई बार बच्चियां हमसे कहती हैं, पंडित जी हम क्यों किचन में जाएं, आदमी रोटी क्यों नहीं बनाएगा। आप समझो, जिसके हाथ का जो काम है, स्त्री के भीतर गर्भाशय है, उसको मां बनने का अधिकार है। इसलिए जब एक मां की हथेली से जो तरंगें निकलती वो पिता की हथेली से नहीं निकलती, तो यदि मां अन्न को स्पर्श करे तो उसका भाव पूरे परिवार का मन बन जाता है। आप कोई नौकरानी नहीं है जो खाना बना रही हैं, आप पूरे घर को संस्कार दे रही हैं। आपका प्रसन्न चित्त से बनाया हुआ भोजन पूरे परिवार को प्रसन्न चित्त करेगा, इसलिए क्योंकि मां है आप। हमें मातृशक्ति से नौकरानी का काम नहीं कराना है। पर आज घर अशांति इसलिए हो गए कि माताओं बहनों के हाथ से अन्न का चला गया। कौन भोजन बना रहा है, कौन ला रहा है, पता नहीं लगता। अब तो भोजन ऑर्डर पे ही आता है बड़े शहरों में। खाना भी आइटम हो गया, मोबाइल पे दिया और चला आया। आपको अज्ञात हाथों से किया हुआ भोजन, अज्ञात हाथों से बना हुआ भोजन जब आप करते हैं, हरिओम, परिणाम तो आएगा। ये जो दिख रही है ना अशांति, ये जो बेचैनी, ये जो बच्चों की शिकायतें, ये जो घर में एक दूसरे के प्रति जो भाव पैदा हुआ, उसमें अन्न की भी भूमिका है। शिव पुराण में वितरण किया गया है, बराबर में समान रूप से कहा है शिव पुराण में। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा देवियों और सज्जनों, शब्द ब्रह्म है। एक एक शब्द प्यारा बोलिए अपने घर में, एक एक शब्द। क्या पता परमात्मा कब मिल जाए, कह नहीं सकते कब मिल जाए भगवान। अपने घर में पॉजिटिविटी बना। देखिए मैं रहता हूं उज्जैन में, शांतम के नाम से हमारा आश्रम है। सुंदरकांड की पहली पंक्ति का पहला शब्द है शांतम, तो मैं वहीं रहता हूं। और वहां हमने पॉजिटिविटी कैसे लोगों के जीवन में आए, इसके लिए कुछ प्रयोग किए हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि मैं फिर आपको निवेदन करूंगा, भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। क्योंकि हम शरीर पर टिकते हैं, मन में रहते हैं, इसलिए उलझ जाते हैं। थोड़ा आत्मा तक चलिए ना। बख्श देता है खुदा उनको, किसी शायर का शेर है, नाम याद नहीं है, पर बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है। वो हरगिज बख्शे नहीं जाएंगे जिनकी नीयत खराब होती है। न मेरा एक होगा, न तेरा लाख होगा, न तारीफ तेरी होगी, न मजाक मेरा होगा। गुरूर न करिस शाहे शरीर का, मेरा भी खाक होगा और तेरा भी खाक होगा, किसी का नहीं बचेगा। आगे बढ़िए, इस शरीर से आगे बढ़िए। हरिओम। पता नहीं परमात्मा किस वेश में मिल जाए। आपको अगर यही कोशिश करना है कि मंदिर की मूर्ति में मिल जाए, तो शायद आप जिंदगी भर चूक जाएंगे। वो आरंभ हो सकता है, अंत नहीं होता। नारायण सेवा संस्थान वालों को परमात्मा कहां मिला, बताइए कहां मिला। आज कैलाश जी मानव कहते हैं कि मुझे अपाहिज, अपंग, लाचार, मजबूर, प्रकृति के मारे हुए लोगों में मेरा नारायण दिखता है। उनको दिख गया, हम भी देख सकते हैं। चलो इतना बड़ा काम न करें तो वो जो काम कर रहे हैं उसमें ही मदद कर दें, और उतना बड़ा काम न करें तो एक काम करें, अपने घर में जाके पति को, पत्नी को, बच्चों को देख के एक ही नारायण सेवा कर दीजिए, जरा मुस्कुराइए। अरे ये भी सेवा ही है। अपने लोगों को देख के घर में मुस्कुरा दोगे, भगवान ऊपर खुश हो जाएगा। देखो आप में से जो परमानेंट सूमड़ा है उसका तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मुस्कुरा सकता है वो तो मुस्कुराए। क्या पता मिल जाए कब परमात्मा, क्या पता मिल जाए कब परमात्मा, क्या पता मिल जाए कब परमात्मा। सबसे हंसते खिलखिलाते जाइए, सबसे हंस के खिलखिलाते जाइए। ये हुनर सबको सिखाते जाइए, ये हुनर सबको सिखाते जाइए।
मुस्काइए, मुस्कुराइए जी जरा मुस्कुराइए। तो देवियों और सज्जनों, इस तरह से सृष्टि का निर्माण हुआ, काम का बंटवारा हुआ। अब भगवान अपनी इसी प्रकृति को चलाते हैं।